नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम सदर मजलिस पीर तरीक़त साहबजादा सैयद मकबूल हुसैन शाह गिलानी, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया गौसिया फरीदिया सरदार कॉलोनी मलकपुर, और वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा अज़ीज़ुल हसन हसनी साहिब, सदर मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल फैसलाबाद, और वाजिबुल एहतराम मोहतरम खालिद रंधावा साहिब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान जिला फैसलाबाद, और काबिल सद एहतराम जनाब मोहतरम खालिद रफ़ीक सिंधु साहिब, नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान फैसलाबाद, मोहतरम मोहम्मद आसिफ अजीज़ साहिब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक फैसलाबाद, और मोहतरम खलीफा मोहम्मद सलीम सुल्तानी साहिब, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन गुलामान अहले बैत, और मोहतरम गुलाम मोहिउद्दीन साहिब, सदर अंजुमन गुलामान अहले बैत, और मोहतरम मोहम्मद अंसर कबोका साहिब, रहनुमा तहरीक मिनहाजुल कुरान फैसलाबाद, दीगर काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, साहबज़ादगान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान, और आज की इस ज़िक्र इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन्वान से सजने वाली 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशिस्त में मौजूद जुमला ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक के खास और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ हमें आज की इस निहायत ही बाबरकत नशिस्त में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए, और जिस हुस्न नज़्म, जिस खूबसूरती और जिस मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ 5 दिनों तक इन नशिस्तों का एहतमाम किया गया, और आज उसी सिलसिले की ये 5वीं नशिस्त है। मैं इस पर तहरीक मिनहाजुल कुरान और इसके जुमला फोरम्स, उनके कायदीन को, जिम्मेदारान को, ओहदेदारान को, रुफाका को, वबस्तगान को, और हर उस शख्स को जिसने किसी भी हवाले से इन नशिस्तों के इंतजाम व इंसराम में हिस्सा लिया है, मैं उनको समीम कल्ब से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की इन काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान जो इश्तिहार पे लिखा हुआ है और अभी मोहतरम सुहेल साहब ने जिसका जिक्र किया, वो मौजू तो है अज़मत हुसैन अलैहिस्सलाम। मगर मैं चाहता हूं अज़मत की बात तो उसमें आ ही जाए, क्योंकि पहले 4 दिन की नशिस्तें हो चुकी हैं, और मुझे अंदाजा है कि उन नशिस्तों के अंदर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की अज़मत की बात भी हुई हो, उनके फ़ज़ाइल की बात भी हुई हो, करबला में होने वाली शहादतों का जिक्र भी हुआ होगा, और भी मुख्तलिफ गोशों पर हमारे स्कॉलर्स बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू करके गए। मेरा आज दिल ये है, जो मैंने आज की इस नशिस्त के मेन मुंतज़िम उनसे भी, और जो हमारे तहरीक मिनहाजुल कुरान फैसलाबाद के सदर हैं, उनसे भी मुशावरत की कि बिलउमूम हमारा ट्रेंड ये है, हमारा इंटरेस्ट इस बात में होता है। आप देखिए ना, आज 10 मुहर्रम है, तो 10 दिनों से ऐसी ही कॉन्फ्रेंसेस के अंदर मैं खिताब कर रहा हूँ, मौका मिल रहा है। अक्सर लोगों का इंटरेस्ट ये होता है कि हमें करबला में होने वाली शहादतें सुनाई जाए,
ये बताया जाए कि हजरत अब्बास के बाजू कैसे कलम और मोहम्मद के लाशें कैसे गिरे, हजरत कासिम की शहादत का मंजर क्या था, अली असगर ने इमाम अली मकाम के हाथों में दम कैसे तोड़ा, 18 साल अली अकबर का लाशा हुसैन कैसे उठा के लाया, खुद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का मंजर क्या था, और इन शहादतों के बाद फिर वो लूटा फूटा काफिला दमिश्क और शाम के बाजारों से होता हुआ कैसे यजीद के पास पहुंचा और फिर किस तरह मदीना वापसी। अक्सर व बेशतर लोगों का इंटरेस्ट इन बातों में। एक बात ज़हन नशीं कर लें कि करबला में होने वाली शहादतों का इस अंदाज से जिक्र करना, उन्हें सुनना, एक गम की कैफियत पैदा करना और आंसू बहाना, ये सब कुछ अल्लाह की बारगाह में बतौर इबादत कबूल होता है। इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने मुनासिब समझा कि अकीदतन ये बात क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि कलिमा पढ़ने वालों में से एक तबका ऐसा भी है जिनकी फिक्र और सोच ये है कि शहादत पर गम कैसा। शहादत एक अजीम रुतबा है, एक अजीम सादत है, तो इस पर क्यों आंसू बहाए। और बाज लोगों को इस पर एतराज है कि हम मुहर्रम के दिनों में शादियां क्यों नहीं करते, गम की कैफियत। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि मैं आज इसकी डिटेल में जाऊं, ताहम मैंने इजमालन खुलासतन बता दिया है कि करबला में होने वाली शहादतों का जिक्र करना भी, सुनना भी और सुनकर उन पर आंसू बहाना, ये सब कुछ अल्लाह की बारगाह में बतौर इबादत कबूल होता है। कोई पूछे कि ये इबादत क्यों है, तो एक बुनियादी सी बात आपको बता देता हूं कि गमे हुसैन में रोना ये सुन्नत मुस्तफा है सल्लल्लाहु, और कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना ही हकीकत में इबादत है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अभी हुई नहीं थी, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकत इस शहादत का तसव्वुर करके आंसू बहाए। अभी आपकी विलादत बासआदत हुई है, कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हजरत उम्मे फज़्ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपको आपके नाना के हाथ में, कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ, मगर थोड़ी ही देर के बाद जब पलट कर देखा तो मेरे आका की आंखों से आंसू आ रहे थे। अर्ज करने लगी कि आका खुशी का मौका है, अल्लाह ने नवासा अता किया है, मगर आपकी आंखों में आंसू कैसे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि उम्मे फज़ल तुम्हें क्या बताऊं कि एक वक्त आएगा जब मेरी ही उम्मत के बाज़ बदबख्त लोग मेरे इस नवासे हुसैन को करबला में शहीद कर। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकत इस शहादत का तसव्वुर करते। इसलिए मैंने अर्ज किया कि गमे हुसैन में रोना ये इबादत है, क्योंकि गमे हुसैन में रोना खुद सुन्नत मुस्तफा है। यहां तक ये बात है। और आपको मालूम है कि शिया हजरात के बाद जाकिरीन और हमारे अहले सुन्नत के भी बाज़ उलमा और खुद मिनहाजुल कुरान के कई स्कॉलर, उनको अल्लाह ने यह मलका अता किया है कि वो करबला में होने वाली शहादतों की ऐसी मंजर कशी करते हैं कि सुनने वाला यूं महसूस करता है कि जैसे वो मंजर सारा अपनी आंखों से देख रहा है। और खुद हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहु अलैहि वो उस अंदाज से तो मंजर कशी में नहीं जाते जिस तरह बाज लोग समा बांधते हैं, मगर करबला के मसाइल वो अपनी इस पर आंसू भी बहाते हैं। और उन्हीं के कदमों में बैठकर सीखा हुआ सबक है जो मैंने चंद जुमले आपके सामने। तो मैंने इतना तो अर्ज कर दिया कि ये सब इबादत है, मगर एक बुनियादी सवाल आज मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि एक लम्हे के लिए कभी ठंडे दिल से सोचिए, इस बात पे गौर करें
इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला के अंदर अपना सब कुछ ही राह खुदा में कुर्बान कर दिया और कुर्बान करके कुर्बानियों की एक ऐसी तारीख रकम की कि रहती दुनिया तक जिसकी मिसाल पेश करना मुमकिन नजर नहीं आता। तो सवाल यह है कि क्या नवासा रसूल ने इतनी बड़ी कुर्बानी इसलिए दी थी कि जब साल के बाद मुहर्रम के दिन आए तो मेरे नाना की उम्मती जमा हो जाए और हमारी इन शहादतों की कहानियों को सुने, सुनाएं, रोएं, धोएं, आंसू बहाएं और न्याज खा के बस घर चले जाएं? क्या ख्याल है? वो कुर्बानी इसलिए दी थी? कोई भी समझदार आदमी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेगा कि उनकी कुर्बानी का मकसद ये था। वो अलग बात कि कोई सिर्फ शहादतों का जिक्र भी करे और उस शहादत का तसव्वुर करके फकत आंसू भी बहाए तो अल्लाह इस पर भी अजर अदा करता है, मगर उनकी कुर्बानियों का मकसद ये। नवासा रसूल ने इतनी अजीम कुर्बानी देकर अपने नाना की उम्मत को जीने का गुर सिखाया और अगर हमने उनकी कुर्बानियों के मकसद को समझा ही ना और समझकर उस पर अमल पैरा ही ना और उनकी सीरत के रंग में खुद को रंग कर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने का सामान ही ना किया तो हमारे ये सब कुछ करने पर अल्लाह अजर तो दे देगा, मगर सही मानों में गुलामी हुसैन का हक अदा। उनकी गुलामी का हक तब अदा होगा कि उनकी अजमत का भी बयान करें, उन शहादतों का भी तज़किरा करें, मगर जिस मकसद के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और वो कुर्बानी देकर जो उन्होंने अपने नाना की उम्मत के नाम एक मैसेज और पैगाम दिया है, उस पैगाम को समझें भी और समझकर उसके मुताबिक खुद को बदले भी। जब तक ये सब कुछ नहीं करते तब तक सही मानों में हुसैन की गुलामी का हक अदा नहीं। तो मैंने आज फैसला किया है कि 4 नशिस्तों के अंदर आपने यकीनन उनकी मोहब्बत की बात भी सुनी है, उनकी अजमत की बात भी सुनी है, उनकी शहादतों के तज़किरे भी सुनी है। तो क्यों ना आज की ये नशिस्त हम उस पैगाम के नाम करें जो मैदान करबला में नवासा रसूल ने उम्मत के नाम दिया, ताकि उसकी तरफ भी हम मुतवज्जे हो सके। मुमकिन है मेरी आज की बातें आपके ज़ौक़ से थोड़ी हट कर, आखिर किसी ने भी ये बातें भी करनी है। अगर हम सारी बातें सिर्फ ज़ौक़ को सामने रख के करते रहे तो शायद हम बहुत सारी बातों से सरफे नजर कर रहे हैं। खुद मेरा दिल भी यही चाहता है कि मैं उनके फजाइल बयान करूं, उनकी अजमत बयान करूं, उनको शहादतों के खाली तज़किरे करूं, मगर मैं खुद भी अपने ज़ौक़ से हट रहा हूं और आपको भी इसी की तरफ लाना चाह रहा हूं कि आज हम इस बात पर गौर करते हैं कि नवासा रसूल ने ये जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी, जिसे देखकर ख्वाजा अजमेर को भी कहना पड़ा कि शास्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदात दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त। ख्वाजा अजमेर ने बड़ी बात की है। वो कहते हैं कि हुसैन बादशाह है और हुसैन बादशाह ही नहीं बल्कि हुसैन बादशाहों का भी बादशाह है। और आगे उन्होंने बड़ी खास बात की है। आगे कहते हैं दी अस्त हुसैन, कि हुसैन ने अपने नाना के दीन की खातिर कुर्बानियों की कुछ ऐसी तारीख रकम की है कि अब हुसैन सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि अब हुसैन दीन है और दीन हुसैन है। ये बड़ी ऊंची बात है। मुमकिन है कोई मौलवी आज के दौर में ये बात करता तो लोग उस पर फतवे लेते, क्योंकि ख्वाजा अजमेर की जुबान से निकली हुई बात है, हर किसी ने सरे तस्लीम खाना किया। हुसैन खुद दीन बन गए, दीन सारे का सारा हुसैन, और दीन पनाह हुसैन कह के फरमा रहे हैं कि दीन को पनाह भी मिली तो हुसैन के दामन में। सरदाद नदात दस्त दर दस्ते यजीद,
हुसैन ने सर तो दे दिया मगर यजीद के हाथों में हाथ नहीं। हक का के बिना इला इला हस्त हुसैन, और हक बात यह है कि ला इला की असल बुनियाद ही हुसैन है। इस पूरी रुबाई पर गुफ्तगू करना भी मकसूद नहीं है, मैं सिर्फ उनके वही दो कलिमात जो वो कहते हैं दीन अस्त हुसैन, कि अब दीन हुसैन। तो आइए जरा थोड़ी देर के लिए रुक के समझते हैं कि दीन कहते किसे, ताकि फिर हम दीन हस्त हुसैन की तरफ और उनकी कुर्बानी के असल मकसद को समझने की कोशिश करें। रह गई नवासाए रसूल की अजमत की बात, तो सच्ची बात है कि हुसैन की अजमत को रहती दुनिया तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। जिनको ऐसी हस्ती का नवासा होने का शर्फ मिला जो इमामुल अंबिया, ऐसे बाप का फर्जंदे अर्जमंद होने का शर्फ मिला जो इमामुल औलिया, और ऐसी मां के दिल का चैन बनने का शर्फ मिला जो सारी कायनात की औरतों की सरदार है, और ऐसी हस्ती का भाई होने का शर्फ मिला जो जन्नत के जवानों के सरदार। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा अपने साहबजादे से फरमाया था कि हसनैन करीमैन के मुकाबले की बात करते, पहले उनके नाने जैसा नाना लाओ, पहले उनके बाबा जैसा बाबा लाओ, पहले उनकी अम्मा जैसी अम्मा लाओ, उनके भाई जैसा भाई लाओ, फिर उनके मुकाबले की बात करो। तो हुसैन की अजमत का मुकाबला, वो हुसैन कि जो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान चूस चूस कर परवान चढ़ते हैं, जिनको मेरे आका अपने कंधों पर सवारी करवा के मदीना की गलियों में सैर, जिनकी खातिर मेरे आका अपने दोनों हाथ मुबारक जमीन पर लगाकर सवार, और हुसैन को अपनी पुश्त पर सवार करके कमरे के चक्कर लगाया। वो हुसैन के जिसकी खातिर वो रसूल अपनी नमाज के सजदों को ही लंबा कर, तो सोचो उस हुसैन की अजमत का आलम क्या। आज हम इस पहलू के एतबार से देखेंगे कि मैदानी करबला में जो उन्होंने पैगाम दिया है, उस पैगाम को सामने रखते हुए थोड़ा उनकी अजमत को भी जांचेंगे, और फिर अपने लिए भी कुछ राहें मुतय्यन करेंगे कि हमने हुसैन की गुलामी का हक कैसे। मैंने फिर अर्ज कर दिया है कि मुमकिन है मेरी आज बहुत सारी बातें आपके ज़ौक़ से हट कर हूं, मगर ये बातें करना। हाज़रीन मुकर्रम, जिस दीन की बात हो रही है, मैंने गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर जो चंद कलिमात तिलावत किए, बारी ताला ने इरशाद फरमाया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक दीन फकत इस्लाम ही है। सूरा आले इमरान में बारी ताला ने फरमाया वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीन, फरमाया मैंने जिस दीन को तुम्हारे लिए पसंद किया है वो दीन कोई और दीन नहीं, वो दीन दीन इस्लाम है। यही वो दीन है जिसका जिक्र कुरान के 3 मकामात पर फिर एक अजीब अंदाज में आया है, और ये कलेमात अपने मन की तख्तियों पर लिखने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, फरमाया अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ और भेजा इसलिए लियुज़हिरहु अला दीन, ताकि मेरा ये रसूल इस दीन हक को दुनिया के सब बातिल निजामों पर गालिब करे। ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, मैं दोबारा आपकी खातिर ये दोहरा रहा हूं, सुने बारी ताला फरमा क्या, फरमाया अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ और भेजा इसलिए है ताकि मेरा ये रसूल
मेरी तरफ से मिलने वाली इस हिदायत की रोशनी में इस दीने हक को दुनिया के सब निजामों पर गालिब। दीने हक से मुराद क्या है? दीने हक से मुराद वही दीने इस्लाम है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। मगर इस आयत करीमा के इतने मफहूम पर अगर गौर करें तो दो बातें बड़ी निखर के समझ में आ जाती हैं कि दीने हक को दुनिया के बाकी निजामों पर गालिब करना ये मंशाए खुदा है और मकसद बेसत मुस्तफा है। फिर सुने मैं क्या कह रहा, मेरी बातों को एक रिवायती तकरीर समझ के नहीं सुनना। मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूं, आपसे कुछ बातें, लिहाजा कोशिश करें कि मेरी बात को पूरी तवज्जो से सुने और किसी जगह पर भी अगर आपकी तवज्जो हट गई, लिंक टूट गया तो कुछ बैठ नहीं, फिर अगली बातें आपके सर से गुजर जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बारी ताला फरमा ये रहे हैं कि अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा, और भेजा इसलिए ताकि मेरा ये रसूल मेरी तरफ से मिलने वाली इस हिदायत की रोशनी में इस दीन हक को दुनिया के सब निजामों पर गालिब। तो इससे एक बात ये समझ में आती है कि दीन को बकिया निजामों पर गालिब करना ये मंशाए खुदा है। अल्लाह चाहता है कि ये दीन गालिब, और इस दीन को बातिल निजामों पर गालिब करने के लिए उसने ये जिम्मेदारी कायनात के अंदर उस हस्ती को सौंपी है जिस हस्ती से बढ़कर उसका महबूब ही कोई नहीं। इसलिए मैंने ये जुमला बोला कि दीन को बकिया निजामों पर गालिब करना ये मंशाए खुदा भी है और मकसद बेसत मुस्तफा। हमारे आका की आमद का असल मकासद तो मालूम नहीं है, क्या क्या होंगे जो हकीकत में अल्लाह जानता है या उसका, मगर एक मकसद जिसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, कुरान जिसकी तरफ हमारी रहनुमाई करता है, वो बुनियादी आपकी बेइज्जत का मकसद ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस दीन को गालिब देखना चाहते हैं, बारी ताला ने इस दीन को गालिब करने की वो बुनियादी जिम्मेदारी अपने महबूब के कंधों पर। महबूब आप जाएं और आप जाकर इस दीन हक को दुनिया के बातिल निजामों पर गालिब करें। पहली बात जो मैंने की कि ये मंशाए खुदा है, अल्लाह चाहता है कि वो इस दीन को गालिब, ये दीन गालिब आना चाहिए। तो किसी के जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि अल्लाह इस दीन को गालिब क्यों देखना चाहता? तो याद रखें, इस दीन को गालिब करने में अल्लाह का अपना कोई जाती मफाद नहीं, और अल्लाह हमारी तरह के फायदे और नुकसान से वैसे ही बड़ा बुलंद है। किसी काम के होने से उसका फायदा कोई नहीं होता और किसी काम के ना होने से उसका नुकसान कोई नहीं, वो इन चीजों से बहुत बुलंद है। तो सवाल पैदा होगा कि फिर बारी ताला इस दीन को गालिब क्यों देखना चाहता? बारी ताला इस दीन को गालिब इसलिए देखना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को इसमें मफाद भी हमारा अजीज है, वो हमारा भला चाहता है। आप चाहेंगे कि हमारा भला इसमें क्या है? इसके लिए आपको जानना होगा कि इस्लाम क्या है। एक जुमला जिंदगी में आपने कभी ना कभी जरूर सुना कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। ये सुना है जुमला कभी? जिसका माना ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए जो निज़ाम अता किया है, जो दस्तूर अता किया है, जो डिसिप्लिन अता किया है, उस निज़ाम-ए हयात का नाम है इस्लाम। अल्लाह है हमारा खालिक, उसने हमें पैदा किया, वो हमारा क्रिएटर है, और उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि मेरे बनाए हुए इंसान की कामयाबी का राज किस सिस्टम में है।
अगर इसको मैं आसान करके समझाना चाहूं तो देखिए, ये मोबाइल टेलीफोन आज हर शख्स की जेब में ये मौजूद है। आप कभी गौर करें कि जब हम ये नया खरीदते हैं मोबाइल टेलीफोन, डब्बा पैक जिसे कहते हैं, तो जब घर आके उस डब्बे को खोलते हैं ना, तो जहां उसमें से मोबाइल सेट निकलता है वहां साथ एक छोटा सा किताबचा भी निकलता है। वो जिस कंपनी ने इस सेट को बनाया होता है ना, उस कंपनी की तरफ से एक दिया गया सिस्टम, एक हिदायत का किताबचा होता है। क्योंकि वो चीज उन्होंने बनाई है, वो साथ एक सिस्टम देते हैं कि ये चीज हमारी बनाई हुई है, अगर हमारे बताए हुए ज़ाब्ते, उसूल और सिस्टम के मुताबिक इसे इस्तेमाल करोगे तो इसकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी। और सिर्फ मोबाइल टेलीफोन के साथ ही आप कभी कोई और चीजें भी खरीद के देखें, कोई टीवी खरीदें, कोई रेफ्रिजरेटर खरीदें, कोई एलसीडी खरीदें, कोई मोटरसाइकिल खरीदें, कोई गाड़ी खरीदें, तो जहां वो गाड़ी मिलती है साथ आपको हिदायत का एक किताब मिलता है जो उस चीज के बनाने वाली कंपनी की तरफ से, और उसमें गाइडलाइन होती है कि अगर हमारी इस हिदायत और हमारे सिस्टम के मुताबिक इस्तेमाल करोगे तो इस चीज की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। तो हमारा बनाने वाला कौन है? चूंकि अल्लाह ने हमें बनाया है तो उसने भी हमें जिंदगी गुजारने का एक डिसिप्लिन अता, एक दस्तूर अता, एक निजाम अता किया। क्या इंसान अगर मेरे दिए हुए इस निजाम के मुताबिक तो जिंदगी गुजारेगा तो तेरी दुनिया भी कामयाबी से हमकनार हो जाएगी और तेरी आखिरत भी कामयाबी। और वो सिस्टम जो जिंदगी गुजारने का अल्लाह ने अता किया, उसी को इस्लाम कहते हैं, उसी को बारी ताला ने दीन हक से दादा। अब इंसान को जब बारी ताला ने इस दुनिया में भेजा तो चूंकि इंसान को अल्लाह ने अकल अता की, उसने अकल के घोड़े दौड़ाए और उसने यहां आकर अपनी मर्जी के कई निजाम बनाए। किसी ने सोचा कि यही 50, 60, 70 साल की जिंदगी है, बस लूट मार करो, मार धाड़ करो, अय्याशी करो, यही काम करो। जो उसकी समझ में आया उसने वही तरीका बनाया। किसी ने सोचा कि नहीं, तरीका जायज होना चाहिए, इसके लिए कोई अच्छा कारोबार कर ले, अच्छा बिजनेस कर ले, अच्छी जॉब कर ले, उसके नतीजे में अच्छा घर बन जाए, कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए, ये कामयाब। कोई थोड़ा इससे और आगे बढ़ा, उसने कहा सदारत और वजारत मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ, ये कामयाब। और लोग देखिए इन चीजों के लिए मरते थे। फिर कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर हुकूमतें अपने निजाम जारी करती। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। जब ये नई सदी शुरू हुई तो अमेरिका चूंकि सुपर पावर था, उसने पूरी दुनिया के लिए एक निजाम जारी किया जिसका नाम उसने रखा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कईयों को याद आ रहा हो, इस पर बड़े बड़े सेमिनार, लोगों ने बड़ा इसका पोस्टमार्टम, किबला हुजूर के इस पर बड़े लेक्चर, उसने एक अपना निजाम जारी किया। तो इंसान ने इस दुनिया में आकर कई निजाम अपनी मर्जी और अपने सोच के मुताबिक बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि महबूब आपको भेज रहा, आप जाएं और आप जाकर मेरे दिए हुए इस दीन हक को दुनिया के बनाए हुए सब निजामों पर गालिब कर। मौला क्यों? फरमाया इसलिए कि जब मेरा दिया हुआ सिस्टम के गालिब आएगा ना, तो मेरे बंदों को इस मेरे दिए हुए सिस्टम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। और जब वो इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो उनकी दुनिया भी संवरेगी और उनकी, इसलिए मैंने कहा कि इस दीन को गालिब करना ये मंशाए खुदा है और मकसदे बेसते मुस्तफा। और एक बड़ी ईमान अफरोज बात आपको और भी साथ ही बता दूं, चूंकि तज़किरा हुआ कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का बुनियादी मकसद इस दीन को गालिब करना है। ये जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब दो बातें समझ में आ गई, ये बड़ी ईमान अफरोज बात कह रहा है। और वो दो बातें ये समझ में आती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब भी बनाया
और उनको दीन के गालिब करने की जिम्मेदारी किसकी? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इन दोनों कामों में से पहले कौन सा, क्या अल्लाह ने उनको दीन के गालिब करने की जिम्मेदारी पहले सौंपी या पहले उनको महबूब बनाया? जी, पहले महबूब बनाया ना। महबूब तो उसने रोजे अज़ल से बना दिया, बल्कि अपने महबूब के नूर को तख्लीक भी बाद में किया, मोहब्बत पहले हो गई। अब मैं वो एक अलग ईमान अफरोज सब्जेक्ट है, उसकी डिटेल में नहीं जाता। तो महबूब पहले बनाया और दीन के गालिब करने की जिम्मेदारी बाद में सौंपी। तो हाज़रीन मुकर्रम, अगर ऐसा ही है और यकीनन ऐसा ही है, तो इससे एक नतीजा अखज़ होता है कि ये जो दीन के गलबा का काम है, दीन की नौकरी और दीन की खिदमत का काम है, याद रखें अल्लाह ये नौकरी, ये तौफीक हर नत्थु फत्तू और ऐरे गैरे को अदा नहीं करता। वो अपने दीन की नौकरी का काम फकत उन लोगों से लेता है जिनको अपने बंदों में से चुन कर वो पहले अपना महबूब बनाता। वो महबूब पहले बनाता है और उनके अपने दीन के गलबा की नौकरी का काम बाद में। और ये बात सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रुक नहीं जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ये है कि फ़ाआलुन लिमा युरीद, वो जो चाहता है वो ही करता है। वो किसी निजाम का, किसी दस्तूर का पाबंद नहीं। मगर इस शान के लायक होने के बावजूद भी उसने अपने लिए भी कुछ निजाम बना रखा। वो हर काम अपने उस निजाम के मुताबिक, जिसके लिए वो कुरान में कहता है लन ताजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि बंदे तू अल्लाह की सुन्नत में, उसके तरीके में कभी तब्दीली नहीं। उसके भी कुछ उसूल हैं, उसके भी कुछ ज़ाब्ते हैं जिनके मुताबिक वो सारे अपने काम चला रहा है। तो जिस तरह पहली हस्ती जिसको दीन के गलबा की जिम्मेदारी सौंपी, अल्लाह ने उनको महबूब पहले बनाया और दीन के गालिब करने की जिम्मेदारी बाद में सौंपी। इसी तरह क़यामत तक जब जब इस दीन के गालिब करने की जरूरत पड़ती रहेगी, दीन पर जवाल आएगा, उस सवाल को फिर से उरूज में बदलने की जरूरत पड़ेगी, तो अल्लाह ये नौकरी उन्हीं खुश नसीबों से देगा जिनको फिर वो अपने बंदों में से चुनकर पहले अपना महबूब बनाएगा। और इस सूरा माइदा में है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू मैं यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकुम युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। फरमाया है ईमान वालो, अगर तुम मेरे दीन की नौकरी से मुंह फेर लोगे तो मेरा दीन तुम्हारा मोहताज नहीं है, तुम्हारी जगह और लोगों को ले, उनसे अपने दीन की नौकरी का काम लो। अच्छा मौला, जिनसे तू अपने दीन की नौकरी का काम लेगा वो कैसे होंगे? उनकी कोई पहचान, कोई उनका तारुफ, कोई उनका इंट्रोडक्शन? तो बारी ताला ने उनके तारुफ में 6 बातें की हैं, मगर उन 6 बातों में जो सबसे पहले नंबर पर बात की, फरमाया जिनसे मैं अपने दीन की नौकरी का काम लूंगा वो कैसे होंगे? फरमाया युहिब्बुहुम, वो ऐसे होंगे कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। इसलिए अच्छा, मुंतज़मीन से मेरी गुजारिश है भाई, सुन रहे हैं मुंतज़मीन मेरी बात? अब ये जितना को आधा घंटा हमारे पास है ना, स्टेज की तरफ मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। यकीनन हमारे बड़े जी कदर मेहमान आएंगे, आप पूरे प्रोटोकॉल से रिसीव करके कोशिश करें कि पीछे एडजस्ट। जब स्टेज की तरफ एक बंदा भी मूव करता है तो पूरे मजमे की तवज्जो बढ़ती है और बात कलिंग की खत्म। मैं उम्मीद करता हूं कि आप माइंड भी नहीं करेंगे और इसके मुताबिक कोशिश करेंगे कि आप इस हिस्से की तरफ कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, पूरी यकसुई होनी चाहिए, ताकि चंद बातें जो मैं करना चाह रहा हूं आप तक कोशिश करूं कि वो सही तरीके से पहुंच।
तो हाज़रीन मुकर्रम में अर्ज कर रहा था, ये जो मैंने इतनी चंद बातें की कि अल्लाह महबूब पहले बनाता है, दीन की नौकरी का काम बाद में लेता है। ये कहकर मैं आप तक मैसेज ये पहुंचाना चाह रहा हूं कि जिंदगी के अंदर कभी दीन की नौकरी के काम को हल्का ना चाहिए, इसको कभी लाइटली नहीं, इसको कभी अपने ऊपर बर्डन नहीं समझे, इसको कभी अपने ऊपर बोझ नहीं समझे। अगर कोई तौफीक मिल जाए तो इस काम को कभी किसी पर एहसान नहीं समझे, वो बड़े बेनियाज हैं। अगर कोई आका के दीन की नौकरी का कोई काम कर ले तो मत समझे कि मैंने किसी पर एहसान किया, उसका किसी पर कोई एहसान नहीं, ये अल्लाह और उसके रसूल का उस बंदे पर एहसान है कि उन्होंने उसे अपने दीन की नौकरी का मौका फराहम कर दिया, वरना वो हमारे नौकरियों के मोहताज, वो बड़े बेनियाज हैं। वो तो काम लेने पे आ जाए तो अबाबीलों से ले ले, और वो अबाबीलों के भी मोहताज नहीं। मैंने बताया अल्लाह की शान है, फ़ाअलु लिमा युरीद, वो जो चाहता है वही करता है। तो कितने करम की बात है कि वो किसी बंदे से अपने दीन की नौकरी का काम ले दे, और वो काम लेना चाहे और बंदा जान छुड़ाता करे, उसको बर्डन समझे, उसे बोझ समझे, दूसरों को एहसान जतलाए, इससे बड़ी बदनसीबी। अगर किसी को ये सआदत मिल जाए तो उसका सर शुक्राने से झुका रहना चाहिए, और उसे डरते रहना चाहिए कि किसी दिन ये नौकरी छिन ना जाए। जिस दिन किसी से ये नौकरी छिन गई, उस दिन से बढ़कर उसकी बदनसीबी का दिन कोई नहीं हो सकता कि वो मालिक नौकरी से निकाल दे, चलो छुट्टी। ये बड़ी सआदत की बात है। देखो ना, मैंने बताया कि अल्लाह ये नौकरी उस खुश नसीब से लेता है जिसे पहले अपना महबूब बनाता है। तो जरा ठंडे दिल से सोचें कि अगर अल्लाह किसी बंदे को ही अपना महबूब बना ले, तो इससे आगे कौन सी डिग्री पास करने वाली बचती है जहां बंदा जाना चाहता है? वो है आगे भी कोई स्टेज बचती, और कितना बदनसीब होगा कि मौला उसे मौका दे और वो जान चुका। और आज बदनसीबी है कि ये दीन की नौकरी और दीन की खिदमत का काम हम अगर अपने कामों की तरजीहात की लिस्ट बनाए ना, तो ये काम उस लिस्ट में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस पर मुतवज्जे होने की। खैर, बातें बहुत ज्यादा हैं, देखें अब कितनी बातें आप तक मैं पहुंचा सकता हूं। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने फिर लोगों को दावत देना शुरू कि अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल, उसका नुमाइंदा बनकर आया, आओ मेरी दावत को कबूल कर लो और दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब मैं बिल्कुल 2 जमा 2 4 की तरह एक बात आपके फिर ज़हन में उतारना चाहता हूं। जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का आगाज किया, लोगों को बुलाना शुरू किया। अब जिम्मेदारी तो मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दीन के गालिब करने की, आपने अब लोगों को बुलाना शुरू किया, दावत दी, आओ मेरी दावत को कबूल करो, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो आपकी दावत से एक तहरीक शुरू हुई। क्या शुरू हुई? तहरीक। और अगर उस तहरीक को नाम देना चाहे कि उस तहरीक का नाम क्या हो सकता है, तो उस तहरीक का नाम एक ही समझ में आता है कि वो गलबाए दीन हक की तहरीक थी, क्योंकि अल्लाह ने भेजा इस मकसद के लिए। क्या नाम था उस तहरीक का? गलबाए दीन हक की तहरीक। और वो खुश नसीब जो आपकी दावत को कबूल करके लब्बैक कह रहे थे, कलमा पढ़ के दायरा ईमान और दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, अगर उन खुश नसीबों को हम कोई टाइटल देना चाहें कि वो कौन लोग थे, तो उनके लिए एक ही टाइटल समझ में आता है कि ये वो खुश नसीब थे जो आका की दावत को कबूल करके उस गलबाए दीन हक के लिए उठने वाली तहरीक को ज्वाइन कर रहे थे, उसके मेंबर बन रहे थे। अगला एक सोचने वाला सवाल है कि वो जो कलमा पढ़ रहे थे, जो आज एक रिवायत बन गया है, कलमा शहादत हम पढ़े तो ये दायरा ईमान और इस्लाम में दाखिल होने का गेट भी है।
मगर कभी आपने ठंडे दिल से सोचा कि वो जो कलिमा पढ़ के आपकी दावत कबूल कर रहे थे, तो कलिमा पढ़ के वो कहना क्या चाहते थे? उस कलमे का कोई मफहूम तो होगा ना, वो उनके ईमान का माना क्या था, वो कलमा पढ़ के कहना क्या चाहते थे। उनके ईमान और कलमे का कोई और माना नहीं था। वो कलमा पढ़ के दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी वफादारी का ऐलान कर रहे थे कि मौला, जिस दीन को गालिब करने के लिए तूने अपने महबूब को भेजा है ना, हम कलमा पढ़ के ऐलान कर रहे हैं कि इस दीन के गलबा के लिए अगर हमें तन मन धन भी देना पड़ा तो वो कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करें। मैंने आपको करबला तक लेके आना है, मगर मैं चाहता हूं कि थोड़ी बुनियादी उसकी कहानी आज रिवायत से हट कर भी चल रहा है। ये कलमे का माना था, और आप क़यामत तक जब कोई शख्स कलिमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, दायरा ईमान में दाखिल होता है, तो हर कलिमा पढ़ने वाला दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी वफादारी का ऐलान करता है कि मौला, मेरी जिंदगी के अंदर जब कभी भी इस दीन पर कोई कड़ा वक्त आया तो इस दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर मुझे सब कुछ भी कुर्बान करना पड़ा तो वो कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं। ये है कलमे का माना, जो आज हम भूल चुके हैं, फरामोश। कभी हकीम उम्मत अल्लामा इकबाल से पूछे, इकबाल ने कहा था, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमानी को इतना आसान काम कि 5 नमाजें पढ़ ली तो मुसलमानी का हक अदा हो गया। कोई साल में 1 महीने के रोजे रख लिए तो मुसलमानी का हक अदा हो गया। कोई जिंदगी में 1 आध बार हज और उम्रा कर लिया तो मुसलमानी का हक अदा हो गया। हमसे तो ये नहीं होता, मुसलमानी तो इससे भी कुछ आगे तक। और ये सिर्फ इकबाल की शायरी नहीं है, कोई मेरा फलसफा नहीं है, कुरान है। सूरह तौबा को पढ़ें, उसकी आयत नंबर 111 है। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन, फरमाया अल्लाह मोमिनों से खरीद लेता है। इधर बंदे ने कलिमा पढ़ा, उधर मोमिन का अल्लाह से एक सौदा होता है। अल्लाह मोमिन से खरीदता है, क्या खरीदता है? अनफुसहुम व अमवालहुम, अल्लाह मोमिनों से उनकी जानें भी खरीद लेता है और उनके माल भी खरीद। और बारी ताला ने कलमा तहकीक से इस बात का ऐलान किया कि इस बात में किसी शक की कोई गुंजाइश। इधर बंदा कलमा पढ़ता है, मौला के साथ सौदा होता है कि मौला आप जान भी दे रही और माल भी दे रही। सौदा 2 तरफा होता है, बंदा कुछ देता है और कुछ देता है। तो मौला अगर जाने और माल तेरा हो गया तो इसके बदले हमें क्या मिलेगा? उसने आगे इसी आयत करीमा में इसका जवाब दिया, फरमाया इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। मौला कहता है कि बंदे, हाँ सौदा हो गया कि अब जान भी मेरी, माल भी मेरा, और मैं वादा करता हूं कि इसके बदले तुम्हें जन्नत अता कर दी जाएगी। ये है, इस हकीकत को समझने की जरूरत है। कलिमा पढ़ के हमारा मौला से एक सौदा हुआ है, हालांकि दिया हुआ भी सब कुछ उसी का। और वो फिर कहता है कि आओ कोई है जो मेरी दी हुई जान ही मुझे दे, मेरा दिया हुआ माल ही मुझे दे। वो गालिबन गालिब ने कहा था ना कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा, ये भी मारने वाली बात नहीं, मगर हम तो वादा ही भूल चुके हैं। अगला दिलचस्प ख्याल जहन में ये आता है कि ये जो मौला सौदा करता है और मोमिनों से उनकी जाने और उनके माल खरीद लेता है, तो वो जाने और माल खरीद कर करता क्या है? वो उसने शोकेस बना रखा है कि जहां डेकोरेट करके सजा के रखता है,
कि ये अलामा अजीजुल हसन की जान है, ये अलामा मकबूल हुसैन शाह साहब का दिया हुआ माल है, ये फलान की जान, ये फलान का माल है, तो वो सजा सजा के तो नहीं करता। तो मौला क्यों जाने और मालूम करे। मैं फिर उसी बात की तरफ ला रहा हूं, बाबा अल्लाह का एक मंशा है, वो चाहता है कि मैंने जो जिंदगी गुजारने का निजाम इंसान को अता किया है वो दुनिया के सब बातिल निजामों पर गालिब आना चाहिए। वो कहता है कि बंदे कलिमा पढ़ के तेरा और मेरा सौदा हो गया कि तू जान भी और माल अपनी हर सलाहियत जो मेरी तरफ से नेमत मिली है इस दीन के गलबा के लिए खर्च करेगा। उसने जाने और माल सजा के नहीं करेगा। वो कहता है अपनी जान भी खपाएगा, अपना माल भी लगाएगा, अपना वक्त भी देगा, अपनी सलाहियतें भी लगाएगा, अपने बेटे कुर्बान करने पड़े वो भी करेगा, अपने रिश्तेदार कुर्बान करने पड़े वो भी करेगा। जो जो नेमत भी अल्लाह ने अता की है, अगर इस दीन के गलबा के लिए किसी चीज की भी जरूरत पड़ी तो मौला कहता है कि बंदे वो सब कुछ तू करेगा, दीन के गलबा के लिए जिद्दोजहद करेगा, जिहाद करेगा, एफर्ट करेगा, कोशिश करेगा, दगो-दो करेगा। ये जिद्दोजहद करना फरमाया बंदे जान और माल के साथ तेरा काम है और मैं खुदा वादा करता हूं कि तेरी इस जिद्दोजहद के नतीजे में मैं खुदा तुझे जन्नत अता करूंगा। आज ये बातें हम मैं बताऊंगा कि हुसैन ने सब कुछ क्यों इतनी आसानी से रहा। हुसैन ने अपना मौला और अपने नाना से किए हुए वादे को निभाया। बारी ताला चाहते हैं अब इसके लिए तुम्हें मेहनत करना। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से जो तहरीक शुरू हुई, जिसके पहले कारकुन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बने। अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं कि फिर कुर्बानियों की एक तारीख रकम हुई। माल कुर्बान किए गए, रिश्तेदार कुर्बान किए गए, औलादों को छोड़ा गया, घर बार छोड़ा गया, अपने कारोबार बिजनेस की कुर्बानी दी गई। हर नेमत जिस जिस शय की भी जरूरत पड़ी उन सहाबाए किराम ने कुर्बानियों की एक ऐसी तारीख रकम की है कि शायद जिसकी नजीर पेश करना भी मुश्किल हो। उसकी तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, वरना इस पर घंटों गुफ्तगू हो। सिर्फ इतनी बात ही याद रख लेना, मेरे आका जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले तो कुछ सहाबाए किराम भी चले गए, अहले बैत के नफूसे कुदसिया में थे सहाबाए किराम। तो मुझे बताएं वो जो मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे, क्या सबके वालिदैन ईमान ले आए थे? उन्होंने वालिदैन को छोड़ा या नहीं छोड़ा? क्या सबकी औलादें ईमान ले आई? क्या मक्का के अंदर उनका घर बार नहीं होगा? मक्का के अंदर उनका कारोबार, उनका बिजनेस, उनकी जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी नहीं होगी? मगर कुर्बान जाए उन सहाबाए किराम की कुर्बानियों पर कि उन्होंने दुनिया की हर मोहब्बत को ठुकरा दिया और सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा को गले लगा। ये सब कुछ किस लिए हो रहा था? उस दीन के गलबा, ताकि ये निजाम और अल्लाह की मखलूक को इस सिस्टम के मुताबिक जिंदगी गुजारना। जंगे हुई, गज़वाए बदर हुआ, गज़वाए उहुद हुआ, गज़वाए खंदक हुआ, बकिया तो एक तरफ खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दंदान मुबारक, रुखसार मुबारक जख्मी हुए। एक मौका पर आपकी पर गशी की कैफियत तारी हुई, आप अपनी सवारी से नीचे थे। ये दीन के इस्लाम ऐसे ही हम तक नहीं पहुंचा है, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, तारीख, कुर्बानियों की एक पूरी तारीख। हत्ता के बेलाखिर 8 हिजरी में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना शान के साथ मक्का की सरजमीन में, और एक मर्तबा वो दीन जिस दीन को अल्लाह ने आपको गालिब करने के लिए भेजा था, आपने दुनिया के निजामों पर उस दीन को गालिब करके दिखाया। जिस दीन को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिब करके दिखाया, अगर 14 सदियों की तारीख का मुताला करें तो उस दीन पर फिर कई मर्तबा ज़वाल आया और ये उरूज व ज़वाल का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा।
अल्लाह का एक निजाम है। और जब जब भी इस दीन पर सवाल आया तो अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में फिर किसी न किसी मर्दे कलंदर को भेजा, जिसने फिर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए दीन और उम्मत पर आने वाले उस जवाल को उरूज में बदल कर दिया। दरमियान में एक बात को फिर डिले कर रहा हूं, उसको अपने वक्त पे फिर शामिल कर, वहीं से हमने सारी रहनुमाई जिस मकसद के लिए ये नशिस्तें मुनाद। और हाज़रीन मुकर्रम, ठंडे दिल से गौर करें, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, दीन इस वक्त फिर ज़वाल का शिकार, उम्मत फिर ज़वाल का शिकार। इस ज़वाल की कई जिहतें, कई रुख, कई एस्पेक्ट्स जिक्र हो, मगर मैं एक आसान से समझ में आने वाली बात बताना चाह रहा हूं, जिससे हर बंदे को समझ आएगी कि हम किस दर्जे के ज़वाल में। देखिए, अल्लाह आसमानों से हमारी रहनुमाई के लिए एक ही किताब नाजिल फरमाई है, जिसे कुरान कहते हैं। और ठंडे दिल से बहसीयत उम्मत हम सारे अपना जायजा लें कि हम में से कितने हैं जिनको सही ढंग के साथ ये किताब पढ़ना। इससे बड़ा वो दौर जिसमें इल्म आसमान से बातें करता है, क्या क्या कुछ इंसान नहीं करता, कितनी कितनी डिग्रियां लोग, मगर एक नहीं आती तो अपनी किताब पढ़ना। और फिर सोचे कि जिन खुश नसीबों को ये किताब पढ़ना आ जाती है, उनमें से वो कितने बचते हैं कि जो पढ़े तो उनको समझ भी आती है कि हमारी इस किताब में लिखा क्या है। इससे बड़ा कोई सवाल नहीं। मैं तो बड़ी सादा सादा सी बातें कर रहा हूं, और मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस उम्मत को कुरान पढ़ना कोई नहीं, जिनको समझ कोई नहीं इस कुरान के अंदर लिखा क्या है, उन बेचारों ने अमल खाक करना है, क्या अमल करें। हमें तो चंद बातें जो घर में विरासत में मिल गई है ना, सुन सुना के बस उन्हीं बातों पर गुजारा करते, जिसे कहते हैं ना डंग चुपाओ, बस जिंदगी के दिहाड़े। इससे बढ़कर हमारा दीन से कोई नहीं, हमारे पास वक्त ही कोई नहीं कि हम दीन के बारे में सोचें, इसे समझें, इसको अपनाने की कोशिश करें, इसके ज़वाल को उरूज में कैसे बदलना है। कभी इन चीजों पर भी हो, हमारी क्या जिम्मेदारी। इससे बड़ा ज़वाल क्या हो सकता है। जिस तरह इस बात में शक नहीं है ना कि इस वक्त दीन और उम्मत फिर ज़वाल का शिकार है। मेरी बात हर किसी के वसवसे को ज़हन में लाए बगैर बड़े शरे सदर के साथ मेरे जुमलों को सुनना है। बात कहने, मेरी इन बातों को सुनकर किसी गलत साइड पे नहीं चले जाना, क्योंकि शैतान खून की तरह अंदर सिराज किए हुए है ना, वो एक सेकंड लगाता है बंदे को गुमराह करने। कई वसवसे बंदे के दिल में बैठे बैठे, और मैं जो कह रहा हूं, कहने वाला हूं, इस वजह से नहीं कहने लगा कि मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से या डॉक्टर ताहिरुल कादरी का शागिर्द हूं तो इसलिए मैं ये जुमले कहने लगा। नहीं, अला वजहिल बसीरत, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे सोचने समझने की सलाहियत दी है, और मेरी जो तालिब इल्माना रिसर्च है उसको सामने हुए रखते हुए बात कर रहा हूं। हाज़रीन मुकर्रम, जिस तरह इस बात में कोई शक नहीं है ना कि इस वक्त दीन और उम्मत ज़वाल का शिकार है, इसी तरह मैं जोर दे के कह रहा हूं कि इस दौर के अंदर अगर सही मानों में हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए कोई शख्सियत इस दीन की सरबुलंदी के लिए और ज़वाल को उरूज में बदलने के लिए काम कर रही है, तो उस हस्ती का नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, और उस तहरीक का नाम है तहरीक मिनहाजुल। ये बात मैंने जुमले कहे थे, मैंने सोच समझ के कहे। मुमकिन है कि कई लोगों के जहन में ये ख्याल गुजर गया हो कि अलामा साहब आपने मिनहाजुल कुरान के अलावा क्या बाकी सब कोई निगेट कर दिया। कितनी तंजीमें हैं, कितनी जमातें हैं, बल्कि हम तो अपने पाकिस्तान और फैसलाबाद की बात करें ना, वो पंजाबी में कहते हैं कि एक पुतो से 100 निकलो,
हर गली मोहल्ले में इतनी जमातें बनी, तो क्या बाकी कोई भी नहीं बची? सिर्फ मिनादी पुरानी बचा, डॉक्टर ताहिरुल कादरी रह गए। वो कह सकता है ये इंतहा पसंद है, भाई आपको इख्तियार है, जो चाहे कहें, मगर आइए मेरी बातें ठंडे दिल से सुने जरूर मैं क्या कहना चाहता हूं। एक बुनियादी बात याद रखें कि कोई शख्स जहां भी और जिस प्लेटफॉर्म पर, हत्ता कि कोई प्लेटफॉर्म भी ना हो, वो तन्हा किसी कोने खुदरे में बैठकर भी आका के दीन की नौकरी का काम करे तो अल्लाह उसको अजर से महरूम नहीं करता। वो कोई भी प्लेटफॉर्म, अल्लाह सबको अजर अता करता है। यहां तक ये बात हक है, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह सबको अजर अता करता, सबकी खिदमत को अपनी बारगाह में सबसे। शर्त एक है कि पीछे नीयत खालिस होनी चाहिए। अब आका की दीन की नौकरी के कई गोशे, कई एस्पेक्ट हैं, कई पहलू। आप देखते हैं कि कई लोगों का शौक होता है वो मस्जिदें बड़ी बनवाते हैं, ये भी दीन की नौकरी है। कई लोग मदरसे बड़े बनवाते हैं, तो ये भी दीन की खिदमत है। कई लोग गरीबों को रोज खाना खिलाते हैं, दस्तरखान खुले होते हैं, सैकड़ों हजारों लोग रोज वहां से फ्री खाना खा के जाते हैं, ये भी आका की दीन की नौकरी। कई लोगों का शौक होता है वो हर साल यतीम बच्चियों की शादियां करवाते हैं, ये भी दीन का काम है, अल्लाह इस पर भी अजर देता है। कई लोग तबलीग का काम करते हैं, हर रोज गली मोहल्लों में जाकर दरवाजे नाक करके लोगों को कहते हैं आओ नमाज की तरफ। तो क्या ख्याल है, अल्लाह उनको अजर नहीं देगा? अल्लाह उनको भी देगा, वो भी दीन की खिदमत करता है। कई लोग मदारिस में बैठकर, मस्जिदों में बैठकर बच्चों को अलिफ बा ता सा पढ़ाते हैं, तो ये भी दीन की नौकरी और खिदमत का काम। ये चंद काम जो मैंने गिनवाए और इस तरह के हजार काम, याद रखें इन सारे कामों पर अल्लाह अजर जरूर अता करता है, मगर इन कामों में से बराह रास्त कोई एक काम भी ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक दीन के गलबे के साथ। मैं इस वक्त दीन के गलबे की बात, आप जितनी चाहें बच्चियों की शादी करवा दें, क्या उससे दीन गालिब आ जाएगा? दीन को गालिब करना है, आपने दुनिया के बातिल निजाम होगा। आप जितने चाहें भूखों को खाना खिला दें, उससे दीन के गलबे का कोई ताल्लुक नहीं। आप जितनी चाहें मस्जिदें बनवा दें, अल्लाह अजर देगा, सवाब का काम है, खैर का काम है, अल्लाह अजर दे देगा, मगर खाली मस्जिदें बनाने से दीन गालिब नहीं आता है। तो आप पूछेंगे दीन गालिब कैसे आता है? भाई दीन के गलबा के लिए एक फिक्र चाहिए, एक सोच चाहिए, एक थॉट चाहिए, दुनिया के हालात का विजन और इदराक चाहिए। फिर उस विजन के मुताबिक दीन को गालिब करने के लिए एक मुनज़्ज़म प्लानिंग चाहिए। उस मुनज़्ज़म प्लानिंग के मुताबिक फिर मुसलसल जिद्दोजहद चाहिए, तब जाकर आप कहीं सोच सकते हैं कि हो सकता है हमारी इस प्लानिंग और जिद्दोजहद के नतीजे में दीन के गालिब आने के भी कोई इम्कानात पैदा हो। जबकि 99% दीन का काम करने वाली जमातें और तंजीमें वो हैं जिनके यहाँ बुनियादी ये सोच पाई ही नहीं। वो सिर्फ चंद काम करते हैं, एक नेकी समझकर, अजर समझकर, सवाब समझकर, अल्लाह उनको अजर अता करे। और जो मैंने 1% की गुंजाइश रखी है ना, वो इसलिए रखी है कि अगर आपको कुछ चंद तंजीमें या चंद क़यादतें ऐसी भी नजर आती हूँ जो दीन के गलबे की बात करती हैं, इनकलाब की बात, तो मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ कि वो 2, 4, 5, 10 तंजीमें, जमातें, क़यादतें जो आपके जहन में आ रही हैं, तो ये जो मैंने 2-4 चीजें बताई हैं, कभी इनको बेस बनाकर, पैमाना बनाकर एनालिसिस कि ये बंदा जो दीन के गलबे की और इनकलाब की बात कर रहा है, इसको दुनिया के हालात का विजन और इदराक है, इसके पास उस दीन को गालिब करने के लिए फिक्र और सोच क्या है, इसके पास उस दीन के गलबा के लिए मुनज़्ज़म प्लानिंग कितनी है, इसके पास उस दीन के गालिब करने के लिए वसाइल कितने, इसने अब तक अपनी जिंदगी के अंदर उस दीन के गलबा के लिए क्या खिदमत अंजाम दी,
इन चंद बातों को सामने रखकर ही आप एनालिसिस करेंगे ना, तो जिसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, हर चीज निखर के सामने। इनमें से भी अक्सर लीडर और क़यादतें ऐसी मिलेंगी जो सिर्फ हादसाती तौर पे लीडर बन गए, इर्द गिर्द के माहौल से मुतासर हुए, उन्हें सोचा नारा बड़ा अच्छा है, ये नारा लगा, तो खाली नारा लगाने से तो कोई इनकलाबी लीडर नहीं, हादसाती तौर पर जिम्मेदारी ले लेने से तो दीन का नहीं अच्छा। और मैं जिस हस्ती की बात कर रहा हूं वो हस्ती को हादसाती तौर पर लीडर नहीं बना, वो इर्द गिर्द के माहौल से मुतासर होकर लीडर नहीं बना। मैं उस तफसील में भी नहीं जाता, सिर्फ एक ही ईमान अफरोज बात बताता हूं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी को अल्लाह ने पैदा ही इस सदी में इस मकसद के लिए। ताहिरुल कादरी अभी पैदा भी नहीं हुआ था, मजमे में बैठे बहुत सारे लोग मेरी इस बात को जाना, जो नहीं जानते आज उन तक पहुंच जाएगी। हुजूर शेखुल इस्लाम की अभी विलादत भी नहीं हुई, आपकी विलादत से भी काबिल आपके वालिद गिरामी हजरत डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हरमे पाक के अंदर रात के पिछले पहर मकामे मुल्तजम पर खड़े होकर खाना काबा के गलाफ को थाम कर अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि मौला एक ऐसा बेटा अता कर जो तेरे महबूब के लाए हुए दीन की सरबुलंदी के लिए ऐसा किरदार अदा करे कि दीन का झंडा फिर पूरी दुनिया पर लहराए। ये दुआ और इस दुआ की कबूलियत के नतीजे में बशारत मिली थी, खुशखबरी मिली थी कि फरीदुद्दीन मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें बेटा अता करेगा, उसका नाम भी ताहिर रखना। एक अलग सब्जेक्ट है कि मैं सिर्फ इसी पर बात। डॉक्टर ताहिरुल कादरी और तहरीक मिनहाजुल कुरान, उनका मकसूद और मुद्दा वो आका के दीन का गलबा है। ये नहीं है कि वो बाकी काम नहीं करते। मिनहाजुल कुरान में मस्जिदें नहीं बनी। आपको मैं दावत दे रहा हूं, सिर्फ लाहौर की हमारी मॉडल टाउन वाली मस्जिद देखें, वो हुजम में छोटी होगी मगर खूबसूरती के एतबार से दुनिया की चंद मसाजिद के अंदर उसका शुमार है। मिनहाज यूनिवर्सिटी की मस्जिद को आए देखें, नजारा करें। अभी सिर्फ यूके ब्रेडफोर्ड के अंदर जो इस्लामिक सेंटर और मस्जिद बन रही है, 5 एकड़ सरजमीन पर वो बन रही है, और यूरोप की वो सबसे बड़ी मस्जिद और इस्लामिक सैकड़ों की तादाद में मिनहाजुल कुरान मिनहाजुल कुरान वेलफेयर के काम भी करता है। हमारी वेलफेयर फाउंडेशन है, यतीम बच्चों के लिए ऑर्फन केयर होम आगोश के नाम से काम करता है। सियालकोट में बन गया है, जेलम में बन गया है, कराची में काम, गरीबों को खाना खिलाने का काम होता है। हमारे फ्री दस्तरखान शुरू हो चुकी है जेलम के अंदर, लाहौर के अंदर फ्री खाना लोगों के घरों में पहुंचाया जाता है। गरीब बच्चों की तालीम के लिए एहतमाम होता है। हर साल यतीम बच्चियों की शादियों का एहतमाम होता है। दीन की तबलीग, आका के दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए जिस मुनज़्ज़म तरीके से मिनहाजुल कुरान काम कर रहा है, इस सदी के अंदर दूर दूर तक भी उसकी मिसाल नहीं मिली। मिनहाजुल कुरान में सारे काम करता है, मगर मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी को अपनी मंजिल उस दिन मिलेगी जिस दिन उम्मत मुसलमा की तकदीर के फैसले गुंबद खजरा के साए पे होगा। मैंने ये जितना फलसफा आपको बताया है ना कि दीन की खिदमत के कई गोशे, अल्लाह अजर सबको देता है, मगर हर काम का ताल्लुक दीन के गलबे के साथ नहीं। आइए ये बात आपको कुरान से सुनो। सूरह तौबा कुरान पाक की 9वीं सूरत और उसकी आयत नंबर 19। रेफरेंस मैंने दे दिया, घर जाके इसको पढ़िए ताकि समझ आए कि मैं ऐसे कह के नहीं चला गया कुरान है। मैंने तो आम मस्जिदों की बात की है ना, गरीबों को खाना खिलाने की बात की। सुने आप कुरान क्या बारी ताला ने इरशाद फरमाया, अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम। दो बड़ी चीजों का नाम दिया है बारी ताला ने। फरमाया, लोगों क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाने का काम, हम भी जब मुहर्रम में सबीले लगाते हैं पानी पिलाओ, अच्छा काम है, अल्लाह अजर अता करेगा।
नाजायज नहीं है, गलत कोई काम नहीं है, मगर जरा कंपैरेटिवली देखें कुरान क्या कहता है। बारी ताला ने फरमाया लोगों अजाल तो शिकायत अल हाज, हाजियों को पानी पिलाने का काम, आम लोगों को नहीं, हाजियों को पानी पिलाने का काम, व इमारत अल मस्जिद अल हराम, और मस्जिद हराम की तामीर और उसकी जीनत का काम, उसकी आबादी का। दुनिया की आम मस्जिदों की बात नहीं हो रही, मस्जिद हराम अल्लाह का घर है, खाना काबा उसकी बात हो रही है। फरमाया उस मस्जिद हराम की तामीर, उसकी आबादी का काम और हाजियों को पानी पिलाने का काम। फरमाया क्या तुमने इस काम को उस शख्स के काम की मानद समझ लिया, कमाना आमाना बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाया, वल यौमिल आखिर, जो आखिरत पर ईमान लाया, और ईमान के बाद क्या किया, वजाहदा फी सबीलिल्लाह, और फिर उसने आका के दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह की राह में जिहाद किया, जिद्दोजहद की, मेहनत की, तगोदो की, तन मन कुर्बान किया। फरमाया लोगों क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम की तामीर के काम को उस शख्स के काम की मानद बना दिया जो आका के दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद तगोदो करता है, जिद्दोजहद। फरमाया ये काम कभी बराबर नहीं हो सकते। आगे ऐलान कर दिया ला यस्ताऊना इंदल्लाह, ये काम अल्लाह के नजदीक हरगिज़ बराबर नहीं। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम कौम को कभी हिदायत नहीं देता। और इतनी बात करके अगली आयत में फिर वजाहत फरमाया अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू, जिन्होंने हिजरत, वजाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, और जिन्होंने फिर अल्लाह की राह में अपनी जान और अपने माल से जिहाद किया, तगोदो की, जिद्दोजहद की, आका के दीन के लिए, गलबा के लिए मेहनत की, उनके लिए फरमाया आज़मो दरजातन इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक उनके दर्जात बड़े बुलंद हैं। ये बुनियादी डिफरेंस है कामों के अंदर। हमने अब दीन भी अपनी अपनी मर्जी का लेना शुरू कर दिया है, जितना जितना सूट करता है उतना उतना नहीं। ये वो जिहाद, ये वो जिद्दोजहद था, और ये वो कुर्बानी थी जो मैदान करबला में नवासा रसूल, मेरे आका के पर्दा फरमा जाने के बाद खिलाफत राशिदा के दौर में मजीद आगे से, मगर फिर वो वक्त आया तब बदबख्त यजीद तख्त नशीन, और उसने तख्त पर बैठते ही अल्लाह और उसके रसूल के दीन का मजाक उड़ाना, दीन की कदरों को पामाल करना शुरू, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की हदों को तोड़ना शुरू, अल्लाह के हलाल को हराम करना शुरू कर दिया और हराम को हलाल करना शुरू, औरतों की इस्मत रेजी शुरू, सरेआम शराब नोशी होने लगी, लोगों के हकूक पर डाके डाले जाने लगे, और वो तनहा वसाइल पर काबिज होकर बैठे। जब यजीदियत इस बदतरीन रूप में सामने आई और यूं आका के लाए हुए दीन की कदरें पामाल होने लगी, उस वक्त हुसैन से बढ़कर अपने नाना के दीन की मिटती हुई कदरों को बचाने वाला और कौन हो सकता? हम तो आका की जुबान अक़दस से सुनकर ईमान लाए हैं ना। हुसैन वो है जिस सिर्फ सुनकर नहीं, उस जुबान को चूस चूस कर ईमान। हुसैन ने अपने नाना के कंधों पर सवारी की थी, हुसैन ने अली और फातिमा की आगोश में परवरिश पाई, हुसैन ने उन आगोशों में आंख खोली थी जिनका जीना और मरना ही आका के दीन की गलबा और सरबलंदी के। और मैं एक ही बात बता रहा हूं, मैं जो कुछ अभी कह रहा हूं, आइए इमाम अली मकाम के इकदाम से आपको बता। कहते हैं कि जिस दिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से करबला गए हैं ना, उस दिन जिलहज की 8 तारीख थी। कितनी तारीख थी? ये बड़ी अहम तारीख है। अभी जिलहज का महीना, हज की इबादत के कुल 5 दिन हैं, और जिस दिन से बाकायदा हज के मनासिक शुरू होते हैं वो जिलहज की 8वीं तारीख। अतराफ व अकनाफ आलम से
लोग इकट्ठे होकर हज अदा करने के लिए मक्का में आ रहे हैं। हज दीन का बुनियादी रुकन है। मैं बताता हूं कि हालात और वाकयात के मुताबिक फिर तरजीहात बदलती हैं। अब उसकी तफसील में जाने का फिर वक्त नहीं है। मैं सिर्फ डायरेक्ट एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूं इमाम आदि मकाम के नक्शे कदम से। 8 जिलहज की सुबह जब हाजी लोग एहराम बांध के मीना जा रहे थे तो नवासा रसूल सर पे कफन बांध के मक्का से करबला जा रहे थे। अगर इबादत हज करने का इनाम था तो हज तो मक्का में हो रहा है। और ये काम किसी आम शख्सियत ने किया होता तो नजरअंदाज हो जाता। ये आम हस्ती ने नहीं किया, उस हस्ती ने किया जिनके कदमों का एक एक निशान भी हमारे लिए हिदायत की रहा है। उनके नक्शे कदम पर चलना ही हकीकत में सिराज है। तो नवासा रसूल ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया? हज जैसी इबादत को भी वक्त कर दिया। नवासा रसूल 8 जिलहज को मक्का से करबला रवाना होकर अपने नाना की उम्मत को पैगाम देना चाह रहे हैं कि मेरे नाना के उम्मतियों, जब मेरे नाना के दीन पर भारी वक्त आ जाए, कड़ा वक्त आ जाए, दीन के कदरे पामाल हो रही हो, दीन सवाल का शिकार हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल के दीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो फिर एहराम बांध कर हज करना इबादत नहीं। फिर फुरात के किनारे को खून से रंगीन करना ये उससे भी बड़ी इबादत है। फिर एयर कंडीशन मसाजिद के अंदर सजदे करना इबादत नहीं है। फिर करबला की तपती हुई रेत पर 18 साल अली अकबर भी देना पड़े तो ये घाटे का सौदा नहीं, ये मुनाफे का सौदा। नवासा रसूल के मैसेज और पैगाम दे। और नवासा रसूल ने अपने नाना की जुबान चूस चूस कर जो ईमान की हलावत पाई थी, जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ वादा किया था कि जब कभी इस दीन पर कड़ा वक्त आया तो किसी किस्म की कुर्बानी देने से भी दरेक नहीं किया जाएगा। आज करबला के मैदान में हुसैन ने अपने मौला और अपने नाना से किए हुए वादे को वफा। फिर आपको मुतवज्जे करना चाह रहा हूं, एक बड़ी खास बात कहना चाह रहा हूं। देखिए, नवासा रसूल ने हकीकत में अपने नाना के साथ वफा करने की हद कर दी। और जो आका का वफादार बन जाए उसे क्या कुछ मिलता है इंसान चश्मे तसव्वुर में भी नहीं ला सकता। उसके लिए अल्लाह क्या क्या कर्म के दरवाजे खोलता है, मैं बता रहा हूं, हमारी वहम व कमान से भी ऊपर है। क्या क्या आपने एक शेर जिंदगी में कसरत से सुना होगा। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा की तो हम तेरे। ये जवाब शिकवा का शेर। इकबाल ने पहले शिकवा और शिकवा लिखने के बाद फिर उसका जवाब भी लिखा। जब शिकवा लिखा ना तो बंदों की तरफ से खुदा से शिकवा। अब वो एक्चुअली को मेरे शेड्यूल में तो शामिल नहीं था कि मैंने आपको शिकवा जवाब शिकवा सुनाना, मगर जैसे ही आपके ज़ौक़ के लिए वो ऐसे रैंडम जो मेरे ज़हन में 2-4 शेर आ जाएं, अगर कोई गलती हो जाए तो मैं माजरत खा हूं। बड़े बड़े इकबालियात के माहिर बंदों की तरफ से मौला से शिकवा। सफाए दहर से बातिल को मिटाया, तेरे काबा को जबीनों से बसाया, तेरे कुरान को सीनों से लगाया, फिर भी ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। कभी हमसे कभी गैरों से शनास, बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाए। औरों को तो मिले हूरों को सूर और मुसलमान से फकत वादा। रहमतें हैं तेरी अगयार के काशान, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमान। ऐसे बहुत सारे शिकवे। और फिर इकबाल ने इसका जवाब लिखा और खुदा की तरफ से बंदों को जब जवाब दिया तो अब खुदा बंदों से पूछता है कि बंदों बताओ, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, मेरे काबा को जबीनों से बसाया किसने।
मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने? थे तो आबा वो तुम्हारे, मगर तुम क्या? हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे। आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान पैदा, तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही। खैर मैं इस तफसील में नहीं जाना चाह रहा। एंड जिस शेर पर इकबाल ने किया है ना, वो जवाब शिकवा का आखिरी शेर। और इस शेर को इस अंदाज से सुने कि इकबाल नहीं कह रहा बल्कि खुदा बंदों से कह रहा, क्योंकि जवाब खुदा की तरफ से बंदों को दिया है ना। तो ये जवाब शिकवा का आखिरी शेर है। अब खुदा बंदों से कहता है कि बंदे की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे। हमसे मुराद इकबाल नहीं है, कौन है? खुदा कह रहा है बंदे से। बंदे शिकवे करता है, मिलता कुछ नहीं। फरमाया सिर्फ एक ही काम चाहिए, क्या? कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या? लौहो कलम। बंदे तू मेरे मुस्तफा का वफादार बन के तो देख, फिर उसका सिला ये है कि मैं खुदा भी तेरा हूं और खुदा की सारी खुदाई भी तेरी। और हमने वफादारी क्या समझी? हम कहते हैं साल में मिलाद का एक जलसा कर लो, इससे बढ़ के रसूल की वफादारी क्या है? बंद कमरे में बैठकर बस तस्बीहात पर दरूद व सलाम पढ़ लो। इतनी बार दरूद पाक मैंने पढ़ लिया, बस हम इसकी वफादारी से इस पर अल्लाह अजर देगा, सवाब देगा। कोई नाजायज काम नहीं है, ये बड़ी बड़ी बरकत वाले काम है। मगर वफादारी कुछ और तकाजा करती है। अल्लाह ने अपने रसूल को किस लिए भेजा? अल्लाह ने भेजा था कि महबूब आप जाएं और जाकर इस दीन हक को दुनिया के सब बातिल निजामों पर गालिब। आका ने एक बार तो कर दिया। आका तो मुझे बताएं आज किसका दौर है? कोई नया नबी आ गया है? कोई आ सकता है? अगर ना कोई आया है ना आएगा, तो फिर ये दौरे नबुव्वत हमारे आका का है। ये दौरे रिसालत हमारे आका का। आज भी दीन को गालिब करने की जिम्मेदारी आप बंदों पर है। वफादारी खाली मिलाद के जलसे करने का नाम नहीं है, खाली नाते पढ़ लेने का नाम नहीं है, खाली दरूद पाक तस्बीहात पर पढ़ लेने का नाम नहीं है। आका आज भी गुंबद खजरा में तक रहे हैं कि कौन मेरा उम्मती है, जो फिर से दीन की मिटती हुई कदरों को बचाने के लिए मैदान अमल में निकला। और जो आका की इस वफादारी के लिए मैदान अमल में आता है ना, खुदा ऐलान कर रहा है, जिसकी तर्जुमानी इकबाल ने की है कि बंदे तू मेरे मुस्तफा का वफादार बन के देख, फिर मैं खुदा भी तेरा हूं और मेरी सारी खुदाई भी तेरी। ये वफादारी थी जिस वफादारी का हक करबला में नवासा रसूल ने अदा किया। आम मोमिनों से जब वो जन्नत माल और जाने खरीदता है तो वादा करता है तुम्हें जन्नत अता करूंगा, मगर कुर्बान जाए नवासा रसूल तेरी अज़मत पर हुसैन ने इस किए हुए मौला से वादे को इस अंदाज में पूरा किया कि हुसैन को सिर्फ जन्नत ही नहीं दी, जन्नत के सारे जवानों का सरदार। मैं कभी कभी सोचता हूं कि नवासा रसूल, जिगर गोशाए बतूल, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कभी देखे ना आज 10 मुहर्रम का दिन है और करबला के मैदान की तरफ नजर दौड़ाए। नवासा रसूल ने सब कुछ चाहे खुदा में कुर्बान। अव्वल तो हम इस राह के मुसाफिर ही नहीं, और अगर चल पड़े तो एक ही झटका लगे तो पांव उखड़े। नवासा रसूल ने हजरत अब्बास के कटते हुए बाजू अपनी आंखों से देखे, मगर अपने कलमा हक पर डटे रहे। उन्होंने मोहम्मद के गिरते हुए लाशें देखी, मगर जिस हक के लिए खड़े हो गए थे उस हक से पीछे हटने के लिए तैयार। मालूम नहीं हुसैन की निगाहें क्या देखी। हजरत कासिम की शहादत अपनी आंखों से देखी, अली असगर का जान देना अपनी आंखों से देखा, 18 साल अली अकबर का लाशा हुसैन खुद उठा के लाया,
तो क्या ख्याल है, नवासाए रसूल जानते नहीं होंगे कि मेरे बाद मस्तूरात के साथ क्या होगा? उनका ध्यान और ख्याल इस लूटे फूटे काफिले के साथ बाद में क्या किया जाएगा? इसमें खौफ भी है, इसमें भूख भी है, इसमें जानों का नुकसान भी है, मालों का नुकसान भी है, समारात का नुकसान भी है, सारी आजमाइशें जमा। मगर हुसैन के कदम डगमगाए, उनके माथे पर कोई गल नहीं आया, पेशानी पर कोई शिकन नहीं है, जुबान पर कोई शिकवा नहीं है, बल्कि उनके उठे हुए कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मालूम नहीं है हुसैन क्या क्या देखा। और याद रखें, हुसैन मजबूर नहीं था। ये गलत फहमी भी दूर कर, हुसैन कौनैन का मालिक। मैं कुरान की सनद दे देता हूं, आप ये पढ़ते हैं ना सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती का वाकया सूरह नमल में, जब उन्होंने फरमाया था कि मलका सबा आ रही है, कौन है जो उसके आने से पहले पहले 900 मील दूर पड़ा हुआ तख्त उठा के लिया? वो आपका उम्मती आसिफ बिन बरकिया खड़ा हुआ, जिसकी तारीफ कुरान ने सिर्फ इतनी की है कि एक वो शख्स खड़ा हुआ जिसके पास किताब के इल्म में से थोड़ा सा इल्म। वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, और किताब कोई कुरान नहीं था, कुरान तो उतरा ही नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम पर कोई सहीफा होता, उस सहीफे के इल्म में से थोड़ा सा इल्म था, और वो अर्ज करने लगे कि अल्लाह के नबी अगर इजाजत हो तो मैं पलक झपकने से भी पहले 900 मील दूर पड़ा हुआ तख्त उठा के यहां ला सकता हूं। अना आती का कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, अभी आप आंख बंद भी नहीं करने पाएंगे, तख्त यहां। इधर बात की, तख्त ला खाली ये फिलॉसफी नहीं कि कैसे दावा कर, नहीं, कुरान कहता है तख्त ला के हाजिर कर दिया। फलम्मा राअहु मुस्तकिर्रन इंदहु, जैसे ही तख्त को अपनी नजरों के सामने मौजूद पाया तो बेसाख्ता बोल उठे, काला हाजा मिन फज़्ल रब्बी, ये सारे का सारा मेरे रब का। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की ये शान कि पलक झपकने से पहले 900 मील दूर चला भी जाए, तख्त उठा कर दे दिया। तो बाबा करबला में तो नवासाए रसूल है, जिनके पास सुलेमान अलैहिस्सलाम पर उतरने वाले सहीफे का इल्म नहीं, अल्लाह के कुरान का इल्म था। जिस नुत्क थे, जिस जुबान से ये कुरान निकलता था ना, हुसैन उसी जुबान को चूस चूस कर परवान दिया। हुसैन ने कटे हुए सर के साथ नेज़े की नोक पर चढ़कर भी कुरान की तिलावत करके बताया कि लोगों देखो हुसैन का कुरान से ताल्लुक कैसा है। जिस हुसैन ने उस मां की गोद में परवरिश पाई थी, जिन्होंने कुरान सुना सुना कर हुसैन को, उस बाप का खून हुसैन की रगों में गर्दिश कर रहा था, जिस बाप के बारे में अल्लाह का रसूल कहे अल कुरान मा अलीयन व अलीयुन बाल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ, कभी जुदा नहीं होंगे। हत्ता कि क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर पर भी आएंगे तो अली और कुरान ही कहेंगे। कोई इससे बड़ा कारी कुरान भी देखा हो तो मुझे बताना, जो घोड़े पर सवार हो, एक रकाब में पांव रखे अलहम्द से शुरू करे और दूसरी रकाब में पांव जाने से पहले पहले ही वन्नास तक खत्म। हुसैन की रगों में उस बात का खून गर्दिश करता। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहीफे के इल्म में से थोड़ा सा इल्म मिल जाए तो कुरान करामत बयान कर रहा है कि 900 मील दूर जा भी सकते हैं, पलक झपकने से पहले तक ला भी सकते हैं। तो मेरा ईमान और विजदान ये कहता है कि अगर नवासाए रसूल चाहते करबला की तपती रेत पर पांव मारते, वहां से करोड़ों चश्मे जारी कर सकते, फुरात को इशारा करते, फुरात कदमों में बहती, आसमान की तरफ तवज्जो करते, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती। मगर हुसैन आज करामतें दिखाने के लिए नहीं आए। हुसैन चाहते तो एक तवज्जो से यजीदियों के सर कलम, मगर नहीं, हुसैन आज करामतें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मौला की रजा का इम्तिहान देने के लिए आए। और मैं कभी कभी सोचता हूं चश्मे के जाकर, देखिए हुसैन ने सब कुछ कुर्बान किया,
अब मालूम है कि मेरी जान भी जाने आफरी के सुपुर्द हो गई। और इस सारे के बावजूद भी मैं बता रहा हूं कि शिकवा तो बड़ी दूर की बात, हुसैन के इत्मीनान का आलम यह है कि हुसैन ने आखिरी लम्हात में शुक्राने के तौर पर भी सर सजदे में रखा। और सोचने की बात यह है, जो मैं आपको भी दावत दे रहा हूं कि चश्मे तसव्वुर में लाएं कि जब हुसैन ने यूं अपने नाना के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करके सर सजदे में रखा होगा और फिर कहा होगा सुबहान रब्बियल आला, तो उसकी रबूबियत भी वजद में आ गई। आज किसी ने सजदा करने का हक अदा किया। और मेरे आका का फरमान है कि जब कोई आम शख्स भी अल्लाह की राह में जान देता है, शहादत का दर्जा पाता है ना, तो इधर शहीद की रूह कफ से उनसरी से परवाज करती है। उसका पहला सिला यह है कि मौला अपने हुस्न मुतलक से पर्दे उठाकर बराह रास्त उस शहीद को अपना दीदार करता है। ये आम शहीद। और मैं सोचता हूं कि जब हुसैन ने सब कुछ लुटाकर सर सजदे में रखा और उधर सर तन से जुदा हो रहा होगा, तो ये हुसैन जाने या हुसैन का खुदा जाने कि खुदा ने हुसैन का वेलकम कैसे किया। वो तो मेरे आका इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए। कैसे आका ने चूमा होगा, सोचिए ना कि हुसैन कुर्बान जाए, आज तूने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है, आज मेरे दीन की मिटती हुई कदरों को बचा के आ रहा है। आपकी अम्मा सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा इस्तिकबाल के लिए खड़ी होंगी, हुसैन कुर्बान, आज तूने मेरे पिए हुए दूध की लाज रख ली है। मौला कायनात अली शेर खुदा इस्तिकबाल कर रहे हो, अली कुर्बान, हुसैन कुर्बान, तूने आज मेरे खून की लाज। और ये सब कुछ इसलिए था कि हुसैन ने अपने मौला से किया हुआ वादा वफा कर, अपने नाना से किया हुआ वादा। आओ अगर हम भी सही मानों में हुसैन की गुलामी का दम भरना चाहते हैं, तो मैंने बहुत सारी राहें आपके सामने, इन पर घर जाके सोचना हो, अपनी जिंदगियों को बदलना होगा। मोहब्बत ये नहीं है कि साल के बाद एक जलसे में आए, सुने सुनाएं, रोएं धोएं, आंसू बहाएं और चले जाएं। उस वक्त तक मोहब्बत कामिल ही नहीं होती जब तक मुहिब खुद को महबूब के रंग में रंग नहीं मिलता। वो वक्त कब आएगा जब हुसैन के नक्शे कदम पर चलने के। हुसैन तो वो हैं जिन्होंने कटे हुए सर के साथ नेज़े की नोक पर कुरान सुनाया, और हम कैसे हुसैनी हैं कि कई कई महीने गुजर जाएं हमें कुरान की ज़ियारत। हुसैन तो वो हैं जिन्होंने तीरों, तलवारों और नेज़ों के साए में अपना आखिरी सजदा भी कज़ा नहीं होने दिया, और हम कैसे हुसैनी हैं जिन्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की भी फुर्सत। हमारे बदलने का वक्त कब तक खाली खिताब पसंद ही बने रहे, और यही सोच के आते रहेंगे कि आज अल्लामा साहब जोर कितना लगाते हैं, उनकी सुर कैसी है, कुर्सी से उछलते कितना है, दूसरों को बुरा भला करते। कभी तो वो वक्त आना चाहिए कि जब बुराई की तरफ उठते हुए कदम रुक जाएं और नेकी की तरफ बढ़ना। मालूम नहीं है कब आंखें बंद। खुदा करे कि हमारी आज की ये नशिस्त ऐसा मोड़ बन जाए कि हमारी जिंदगियां पॉजिटिव सिमत में चलें, और सही मानों में हम हुसैनी होने का हक अदा करें। मैं सब अहबाब को दावत दूंगा कि इस दौर के अंदर मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी हुसैन के इसी मिशन को लेकर चलें। ये सब कुछ जो कुछ आप देख रहे हैं, ये भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी की स्ट्रेटेजी और प्लानिंग का एक हिस्सा है जो खामोश है। मत समझे कि वो खामोश है, तो शायद आपको मंजिल नहीं, मंजिल एक ही बार मुतय्यन की, और वो वही है कि मंजिल तब मिलेगी जब उम्मत मुसलमान की तकदीर के फैसले उम्मत खजरा के साए।
खुश नसीब होंगे वो लोग जो उस मर्दे के अंदर की आवाज सुनकर उनकी फिक्र को समझकर आका के लाए हुए दीन की मिटती हुई कदरों को बचाने के लिए फिर उनके दस्तों बाजू बनकर उनके साथ खड़े हुए। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, मैं फिर बता रहा, इनकलाब आना है, हालात जैसे भी हैं, हमें मायूसी नहीं है, वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब हुसैन के बचाए हुए दीन का झंडा फिर सरबुलंद, इस धरती पर मुस्तफी इनकलाब का सवेरा शुरू होगा। खुश नसीब वो होंगे जो इसमें हिस्सा डाल जाए, अपनी दुनिया और आखिरत को संभालो। दावत ये है, उस मर्दे कलंदर को सुनो, उनकी फिक्र को समझो। सदियों बाद ऐसे लोग पैदा हुआ, आपके मोबाइल टेलीफोन में सब कुछ है, सिर्फ यूट्यूब पे चले जाएं, इतना लिखें डॉक्टर ताहिरुल का, उनके इतने हजार हा किताब खुल जाएंगे कि कोई शख्स आज से अगर हर रोज नया किताब सुने तो बंदे की जिंदगी खत्म हो सकती है, उस मर्दे के अंदर के किताबात खत्म हो सकती है। फिर एनालिसिस, वो क्या चाहते हैं, साथ लेना चाहिए या नहीं, और वो करना चाहिए। अलमिया ये है कि हम जीते जी कदर नहीं करते, चले जाने के बाद फिर मजारों पर चादरें चढ़ाते हैं। फिर क्या हुआ? आज फायदा उठा, आपको दावत दे रहा हूं, मिनहाजुल कुरान को ज्वाइन करें, इसके बाकायदा मेंबर बनें। शायद हमारे लोग, सोहेल साहब कुछ है उनके पास रफाकत फार्म या कोई लिटरेचर देने के लिए है, कैसे देंगे? कुर्सियों पर देंगे या जाते हुए बाहर देंगे? ये जो भी आपका निजाम है, हर शख्स ये लेके जाए, ये एक दावतनामा है आपको, इस तहरीक को, इस मिशन को ज्वाइन करें। आप भी इसके मेंबर बने। कोई आपके जहनों में कोई सवालात हैं, कोई ऐसी चीजें को वसवसे ख्यालात हैं, तो हमारे लोगों से मिले। हमारे मोहतरम खालिद रंधावा साहब तहरीक मिनहाजुल कुरान फैसलाबाद के सदर हैं, खालिद रफीक सिंधु साहब नाजिम है मिनहाजुल कुरान फैसलाबाद, हमारे आसिफ अजीज साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पैदल, काशिफ मामा वो हमारे सदर हैं पाकिस्तान, पर सारी क़यादत है। अलामा अजीजुल हसन हसनी साहब, मोहतरम शाह साहब भी हमारे उलमा। आप इनसे मिलें, डिस्कस करें और शरह सदर के बाद इस तहरीक को ज्वाइन करें। ये हुसैनी मिशन है और इंशाअल्लाह ये मिशन अपनी मंजिल तक पहुंच। हमारी कसीर तादाद में खवातीन बैठी, उनको भी मैं दावत दूंगा, वो भी मिशन को ज्वाइन करें। हमारी बाजी कल उनकी बेपनाह खिदमात हैं, वो और उनकी पूरी की पूरी टीम, उनसे राब्ता करें, उनसे मिले, पूछें इस मिशन को कैसे ज्वाइन करना और इस हुसैनी मिशन का मेंबर और दस्तों बाजू बनकर हुसैन के बचाए हुए दीन की सरबलंदी के लिए अपना किरदार अदा करने वाले बने। मैं बारे दीगर जुमला मुंतजमीन को, हमारे सोहेल मकसूद साहब और इनकी पूरी टीम को मैं करोड़ हा मर्तबा भी मुबारकबाद पेश करूं तो मैं समझता हूं कम है। मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं और दुआ गो हूं कि अल्लाह आप सबकी इन काविशों को कबूल फरमाए और जो कुछ मैंने कहा समझकर ईमान लाते हुए नवासा रसूल की सच्ची और सुच्ची गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।